यूनिवर्स आपके सामने बहुत बड़े राज को खोलने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके नॉलेज में होनी ही चाहिए, जो बहुत लंबे टाइम से आपसे छुपाई जा रही थी। कुछ ऐसे फेक फैमिली फ्रेंड्स के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि आपको यह बातें मालूम हो। आप इन बातों से अवगत हो तो बहुत ज्यादा छुपाई जा रहा था, लेकिन आपके परमात्मा की विशेष कृपा आपके साथ है और अब आप ये बातें जानने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी डेविल एनर्जी आपको नहीं रोक सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी लगा है, जब मैंने आपकी एनर्जी पिक किया ना, तो हो सकता है आपके घर में या आपके अराउंड या आपके आभा मंडल में कोई नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे फेक फैमिली फ्रेंड्स के लोग हैं जो आपको हमेशा डाउन देखना चाहते हैं, हमेशा लो एनर्जी में देखना चाहते हैं, हमेशा ऐसा देखना चाहते हैं कि आप बंद अंधेरे कमरे में बैठे रहे, रोते रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा नीचे गिरा रहे, आप लोग कभी भी स्माइल ना करें, हंसे ना। और यहां पर देखिए, बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। अगर आप आज इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं ना, तो जरूर सबसे पहले तो गॉड का धन्यवाद करिए, क्लेम करिए। और यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, तो 111 लिखकर गॉड को धन्यवाद करिए। यहां पर बहुत क्लियर मैसेज आया, जो डाउनलोड आया है, कुछ ऐसे फेक फैमिली फ्रेंड्स के लोग थे। देखिए, बात कुछ और होता है, सत्य कुछ और ही होता है, लेकिन आपके सामने उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता था कुछ और ही, जिससे आप लोग डिमोटिवेट रहे, आप लोग कॉन्फिडेंट में रहे, आप बहुत ज्यादा लो एनर्जी में रहे। यहां पर बहुत क्लियर मैसेज आया, आपके अराउंड जो लोग हैं ना, जो आपके आसपास के जो लोग हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। गाइस, यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, आपके मतलब चाहने वाले की ना कतार है। मैं यहां पर कह सकता हूं, कतार इतनी मतलब कतार है कि मैं बता नहीं सकता। तो यहां पर मैसेज आया है, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, और उनके अराउंड मुझे बहुत ज्यादा हिचकिचाहट दिख रहा है। बहुत सोचा करते हैं, वो बहुत ज्यादा मन में सोच विचार करते हैं कि वो आपसे बात करें तो कैसे करें, वो आपको अप्रोच करें तो कैसे करें। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी बातों को समझना चाहते हैं, अपनी बात आपके सामने रखना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, एज अ पर्सन वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। गाइस, बहुत ज्यादा आपको प्यार करते हैं, वो आपके ऑरा में रहना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है जैसे आप उन्हें हील करते हैं। लेकिन आपके सामने ना एक ऐसा इल्यूजन, एक ऐसा मैं मतलब कंफ्यूजन देख रहा हूं, जैसे आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता है, कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, सब आपसे नफरत करते हैं, कोई भी आपको मतलब अच्छा नहीं समझता है। कुछ ऐसी बातें आपको कहा जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके अराउंड, मुझे यहाँ पर क्लींजिंग लोग दिख रहे हैं, चिपकू टाइप के लोग जो आपके अगल बगल रहते हैं और आपको हमेशा सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया, कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड जरूर रहते हैं जो आपको लोगों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि आप उनसे ना जुड़े। आपको सत्य से अवगत करवाया जाता है, आपको सत्य मतलब आप सत्य ना जान पाए। कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि उन्हें पता है आपके पावर्स, उन्हें पता है आपकी शक्ति, वह जानते हैं कि आप डिवाइन बीइंग हैं, अर्थ एंजल है आपके पास बहुत ज्यादा, आप बहुत पावरफुल डिवाइन बीइंग है। तो ये जो लोग हैं ना, बहुत ज्यादा जेलसी में या एनवी से, इनको लेकिन सत्य पता है, आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एडमायर ब्रांड, हाय हेलो, यहां पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। गाइस, आप लोग जो भी है, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिंपल हाय हेलो करने से भी ना हिचक जाते हैं। वो आपसे शायद नजरें नहीं मिला पाते हैं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे डरते हैं, कुछ आपको इतना ज्यादा मतलब वो रिस्पेक्ट करते हैं। इनका ये मानना है कि जब भी आपसे मिले तो अदब से मिले, रिस्पेक्ट से मिले, आपसे बिल्कुल भी बेधड़क कुछ भी ना कहे। अचानक से आपको ये अप्रोच करे तो करे क्या है, सोच विचार में लगे रहते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, और ये जो हेट्स है ना, जो आपसे एनवी है, जो आउट ऑफ जेलेसी बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, जो आपके अराउंड जिन्होंने एक तरह का निकाह पहन रखा है, ये हो सकता है आपको लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं कि इन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, उन्होंने आपके बारे में ऐसा बोला, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें होता रहता है, आपके बारे में ऐसे ऐसे अवाय लोग फैलाते रहते हैं। ये चीजें आपको बार बार कहा जाता है, लेकिन सत्य ऐसा नहीं है।
सत्य कुछ और ही है, आपसे चीजें छुपाया जाता है। आपके सामने इन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। और ये सत्य जो है ना, बहुत पहले ही आपको मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों के सराउंडिंग में है, कुछ ऐसे लोगों के लो एनर्जी के सराउंडिंग में है, कुछ ऐसे जेलस लोगों के सराउंडिंग में है कि आपको मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है। सत्य ये है, आपके आसपास के लोग ना आपको सैल्यूट करते हैं। आप तो सबसे पहले ना, जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप मेल है फीमेल है, आप सबसे पहले अपने ना पीठ को थपथपा लीजिए। आपके चाहने वाले के, आपको प्यार करने वाले के ना कतार है, और उनको ये मतलब लगता नहीं है कि उनको कभी कभी डाउट होता है। आसपास के जो लोग हैं ना, वो डाउट करते हैं कि आप ऐसे लो एनर्जी के लोगों के साथ कैसे रहते हैं, जो हमेशा मतलब लोग के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। आपके हो सकता है आपने बहुत बार इन्हें रोका भी होगा कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये उन लोगों के खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश करते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन लोगों ने ना इन जेलस लोग को बहुत बार कहा होगा कि हमें इनसे बात करना है, यानी कि आपका नाम लेकर कहा होगा कि हमें इनसे बात करना है, हमें इनसे फ्रेंडशिप करना है, हमें बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन उन्होंने बार बार टाल दिया होगा। और उनकी बात कुछ और लेकर आपको कुछ और कहा गया होगा कि ये आपके बारे में गलत शलत बोलते हैं। देखिए, आज का जो डाउनलोड मैसेज है ना, बहुत स्पेसिफिक आया है। आपको भड़काया जाता है, लोगों के खिलाफ आपको गलत बोला जाता है, जबकि वो लोग आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने कुछ ऐसी बातें रख दिया जाता है कि आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज्यादा घमंडी लोग हैं। ये जो बीच के लोग हैं ना, जो आपके सामने लोगों के बारे में गलत शलत बोलते हैं, यही लोग आपके चाहने वालों के सामने आपकी इमेज खराब करते रहते हैं कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हैं, एटीट्यूड है, आप सबसे नहीं मिलते हैं, आप जल्दी सबसे बात नहीं करते हैं। है तो उनके मन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट आता है कि शायद ऐसा हो, लेकिन आप दिखने में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आप बहुत स्वीट है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, आप प्योर हार्टेड है, क्योंकि उन्होंने आपकी पर्सनालिटी में ये चीज देखा है। हो सकता है आपने कभी किसी की जान बचाई होगी, किसी डॉग की जान बचाई होगी। एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं और यह आपके डीएनए में ही है। आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी को हेल्प की, तो कोई वहां पर उनकी हेल्प करे ना करे, आप दौड़ के उनकी हेल्प करेंगे, आप उन्हें बचाओगे। आप ऊंचे जात की, छोटे जात की, इन चीजों में फर्क नहीं पड़ते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा संपन्न हैं, लेकिन आप ऐसा दिखाते नहीं हैं, आपके अंदर वो एटीट्यूड दिखता नहीं है। तो ये लोग जो है ना, बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि आपके मतलब पर्सनालिटी में तो ये चीजें दिखते नहीं हैं कि आप बहुत ज्यादा घमंडी हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन आप आपके अराउंड जो ये फेक फैमिली फ्रेंड्स लोग हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वो इसीलिए थोड़े से हिचकते हैं, डरते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार ऐसा देखा है कि आपने लोगों की हेल्प किया, आपके वजह से कितने सारे लोगों की जान बचा है। जीव जंतु, प्रेम पक्षी, जो भी आपके सामने आ जाए, आप सबके लिए स्टैंड लेते हैं, आप सबके लिए मतलब आप सब कुछ उनको समर्पित कर देना चाहते हैं। आपके पास जो भी है, इतना ज्यादा प्योर हार्टेड, इतने ज्यादा प्योर है। यही चीज देखते यहां पर एक समझने वाली बात है। हीरे को चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, जो एक चमचमा आता हीरा होता है, उसे चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, वह अपनी चमक दिखाई देगा कि मैं चमकूंगा। और सूरज, मैं यहां पर सूर्य की एग्जाम्पल देता हूं। सूर्य को चाहे कितना भी बादल ढकने की कोशिश करें, सूर्य चमकता ही चमकता है। सूर्य अगले दिन फिर से वापस उगता है और चमकता है। उसके मतलब तेज को, उसके ताप को कोई छुपा नहीं सकता है। तो उसी तरह से आप हैं, आपके तेज को, आपके ताप को, आपकी अच्छाई को, चाहे ये लोग कितना भी डाउन करने की कोशिश करें, चाहे कितना भी आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करें, लेकिन वो चीजें आपके व्यक्तित्व में झलक ही जाता है। लोग इन चीजों को नोटिस कर रहे हैं कि जैसा हमें बताया जाता है, वैसा तो दिखता कुछ और है। हमने तो कई बार देखा है कि आप लोगों को हक कर लेते हैं। जो लोग मतलब हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा नीड है, उन्हें हेल्प की नीड है, जो ऐसे आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे दूर भागते हैं, भाई दूर हटो, दूर हटो। आप वहां सिंपल जाके उनको हक कर लेते हैं, छोटे बच्चों को हक कर लेते हैं,
ना आप ये देखते हैं कि कोई बड़ा है, कोई छोटा जात का है, कोई गरीब है, किसी ने 10 दिन से नहीं नहाया। नहीं आपको उन पर प्यार आता है, आप उन्हें हक कर लेते हैं, आपको उन पर दया आता है, आप उन्हें कुछ उनकी हेल्प करते हैं, आपको लगता है कि इसको मेरी जरूरत है, आप उनकी वहां पर जाकर मतलब उनकी जान बचाते उनको, जहां से भी हो सके। फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा तो फाइनेंशियली सपोर्ट करो, इमोशनल सपोर्ट की बात होगी तो इमोशनल सपोर्ट, प्यार देने की बात आएगी तो आप प्यार करते हैं, केयर करते हैं, मतलब सब कुछ है आपके अंदर, वो चीजें झलक जा आता है। यही सारी चीज ओ माय गॉड। और यही सारी चीज देखकर ना लोग इस चीज से मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि बताया कुछ और गया था, दिखता कुछ और ही है, ये पर्सन तो मुझे बहुत प्योर दिखता है, और इसीलिए ना वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। गाइस, आपके आसपास के कतार बड़े हुए हैं, दीवाने हुए हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जैसे लगता है मिरर के सामने ना ऐसे करते हैं, कैसे बात करेंगे, हाय हेलो कह देते हैं इनको। हाय हेलो से आपको ना अपने ग्रुप में ऐड करने के लिए पागल हो पड़े हैं, आपको एक झलक देखने के लिए पागल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता इनके सामने। बहुत सारी आपके बारे में बातें कह दी जाती हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं, आप सबसे जल्दी नहीं मिलते हैं, आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और इनको कहीं ना कहीं समझ आ चुका है कि कुछ ऐसे जेलस लोग हैं, एनवी लोग हैं, जो आपको ना इनसे दूर करने की कोशिश करते हैं, जो आपको ना मतलब ऐसे लोगों से मिलवाने की मतलब ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा डरते हैं कि आप पावर में आ जाओगे और ज्यादा पावर में आ जाओगे। हो सकता है आप इनकी फाइनेंशियली कुछ मदद वगैरह भी करते हैं। ये जो जेलस लोग हैं, जो आपको सबसे नहीं मिलने देते हैं, जो आपको सबसे दूर रखने की कोशिश करते रहते हैं, सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ओ माय गॉड, जैसे आप इनकी फाइनेंशियली कुछ मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जैसे नोच के आपके पैसों को रखने की कोशिश करते हैं, आपके पैसों पर मजे मस्ती करते हैं, और इनको यह चीज पता है कि अगर यह और लोगों से आप अगर और लोगों से जुड़ोगे, मिलोगे, तो आपको बहुत सारी बातें मतलब जानकारियां आपके पास जानकारियां आएगा, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से आपसे जुड़े रहते हैं। वैसे इनके पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह आपके पैसों पर ऐश करना चाहते हैं, ठीक है। आपके मतलब फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छा स्टेबल देखते हैं, तो ये आपके पैसों हो सकता है। मजे मस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, आपके हो सकता है। जब भी आपसे मिले तो कहते होंगे कुछ खर्च करो, कुछ पार्टी वगैरह करो, और या आप करते भी होंगे। आप नहीं, इतना आप बहुत इनोसेंट है गाइस, आप इतना ज्यादा मन में छल कपट नहीं रखते हैं, लेकिन ये लोग जो है मन में बहुत ज्यादा छल कपट करते हैं, बहुत सारी छल कपट रखते हैं, और आपको इन सारी बातों से आज गॉड अवेयर करवाना चाहते हैं। कुछ ऐसे क्लींजिंग लोग हैं जो बेवजह आपसे चिपकने की कोशिश करते रहते दिखाते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों से आपको प्यार करते हैं, और आपको और लोगों के खिलाफ जानबूझकर भड़काने की कोशिश करते हैं, और उन लोगों के खिलाफ आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि आप बहुत ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ज्यादा आप एटीट्यूड में रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है सबसे मिलने जुलने का, बस आप ही यही लोग हैं से जो आपसे मिल सकते हैं, ऐसी छवि आपकी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह यह चीज समझ रहे हैं, वो यह चीज जान रहे हैं कि आप बहुत स्वीट है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, आप ऊंच नीच जात पात नहीं देखते हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं, आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली नेचर के भी हैं, लेकिन इन्होंने आपकी छवि बस बिगड़ रखी है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं, वह आपसे ना प्रैक्टिस करते हैं। मुझे लगता है वो लोग मिरर में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगली बार जब भी आपको देखेंगे तो आपको हेलो हाय कहेंगे, डिवाइन जो भी इनसे मन करेगा वो आपसे कहेंगे, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल भी देखते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग चर्च वगैरह जाते हैं, चर्च जाते हैं, हो सकता है सैटरडे संडे वेडनेसडे आओ, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मंडे को, ठीक है, ट्यूसडे को कहीं भी एक हफ्ते या एक दिन में जाते हैं मंदिर में, या किस तरह के कुछ मंदिर भी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे टेम्पल दिखा है, आप चर्च वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पर ऐसे भी मैसेज आ रहा है, ये आपको देखते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है। खामखा आपके बारे में गलत शलत बातें कुछ लोग करते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं, ये है वो है, बट ऐसा नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों से दूर करके रखना चाहते हैं
कि आप सबसे घुले मिले नहीं, इनका कहीं पत्ता ना कट जाए, कहीं आप और जानकारी एकत्रित करें। वो लोग आपको बता दे कि नहीं, सत्य तो कुछ और है, ये तो स्टेबल है अपनी लाइफ में, ये भी इनके पास भी सब कुछ है, बस आप पैसों पर ये राज करना चाहते हैं। आपके पैसों पर यह लोग बस जश्न करना चाहते हैं, पार्टी वगैरह करना चाहते हैं। तो मुझे यहां पर ऐसा भी लगा कुछ फेक फैमिली फ्रेंड्स इसीलिए भी आपसे जुड़े रहते हैं और लोगों को आपसे जुड़ने नहीं देते हैं। उनको जाके बोलते हैं कि आप सबसे मिलना ही पसंद नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपकी छवि को धुला करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो चीजें दिख जाते हैं, जैसे सूर्य है ना, सूर्य दिख ही जाता है कि वो कितना ज्यादा, मतलब वो अपनी शाइन को चाहे कितने भी लोग कोशिश कर ले, बादल कितनी भी कोशिश कर ले, सूर्य चमकता ही चमकता है। तो वैसे ही आप सूर्य हैं, आप एक बेशकीमती हीरा है, मणि है। मणि जो लोग, हो सकता है आपको मणि पहनाया गया है, आपके माथे पे वो मणि है, तो आपको ना कोई छुपा नहीं सकता है, आपके छवि को कोई धुंधला नहीं कर सकता है। और ये सारी चीजें जानकारियां में आ रही हैं। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया गाइस आपको, ना लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आसपास के जो लोग हैं आपका वो रिस्पेक्ट करते हैं, आपका वो सम्मान करते हैं, आप सिर्फ जुड़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है आप थोड़े से एम्परर की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है, तो उनके मन में है कि आपको कैसे अप्रोच करें, और ये जानते हैं कि जब भी आपसे मिले तो अदब से ही मिले, ठीक है, आपसे रिस्पेक्ट से मिले, आपसे रिस्पेक्ट से ही बातें करें, आपसे बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंट लेवल के स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जैसे कि बात करना चाहिए, एक एम्परर वाली एनर्जी से तो वैसे ही करें, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको कुछ सत्य भी बताए कि बहुत पहले से ही आपसे जुड़ना चाह रहे थे, बहुत पहले से ही आपसे बात करना चाह रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। आप अगर मेल है तो आपके अराउंड हो सकता है कुछ फीमेल्स भी ऐसी हो, वो आपसे जुड़ना चाहता है, ऐसा आपको रिस्पेक्ट बहुत करता है। कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिली मेंबर्स भी हैं जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर आप लोग फीमेल है तो ऐसे कोई मेल्स भी होंगे, फैमिली फ्रेंड्स होंगे, फैमिली के लोग होंगे, कुछ फीमेल्स भी होंगी जो आपसे मिलना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको अप्रोच करना चाहता है, आपसे मतलब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वह ऐसा आपको बताना चाहते कि आज तक उन्होंने ऐसा देखा नहीं है, एक ऐसे पर्सन को नहीं देखा। तो मुझे लगता है कुछ लोग ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है, और उनका यही मानना है, वह ऐसी बातें आपके अराउंड करते रहते हैं कि भाई आपसे जब भी मिले तो रिस्पेक्टफुली मिले, आपसे रिस्पेक्ट से ही बात करें, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ क्रेविंग करता है रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत। आप इसी के लिए ही बने ही हैं, और वह ये बात जानने की बहुत कोशिश कर रहे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि नहीं, आप उनसे दोस्ती करना चाहते हैं कि नहीं। मुझे लग बहुत लंबे टाइम से यह सत्य आपसे छुपाई जा रही थी। आपको ना मतलब अंधेरे कमरे में रखा जाता था, जैसे उनके मन की यही कि आपको अंधेरे कमरे में बंद करके रखा जाए, आपके पावर्स को लोग ना जान पाए, आप खुद ना जान पाओ आप कितने पावरफुल है, आपके चाहने वाले की कितनी लंबी कतार लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के चीजों को सिद्ध करने के लिए, अपने मतलब के चीजों को पूर्ति करने के लिए। तो ऐसा यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, यह सत्य आपसे बहुत लंबे टाइम से छुपाई जा रहा है। उनके मन की यही मंशा है कि आपको सत्य ना पता चले, सत्य आपके सामने ना उगर हो, कुछ ऐसी बातें जिनसे वह अंदर ही अंदर मतलब ये खलते हैं, इनके अंदर ये बातें, ये पागल हो जाते हैं गाइस, ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रंग दिख रहा है, इनके मन में ना बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ये सोच विचार करने लगते हैं, लेकिन आदि डिवाइन की विशेष कृपा आपके साथ है, तभी आप आज इस वीडियो तक पहुंच पाए। आपके पास यह मैसेज तो आया कि आपके चाहने वाले की कितनी लंबी कतार लगी हुई है। प्रैक्टिस वगैरह करते मिरर के सामने लोगों को ना कहीं समझ आ चुका है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत प्योर है। बस ये कुछ फेक लोग हैं जो आपकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आप बहुत प्यारे एंजल हैं, बहुत बहुत इनोसेंट एंजल है, डिवाइन बीन है, आप अर्थ एंजल्स है। आप तो आपसे लोग जुड़ना चाहतेगा, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, इनके मन में ये जरूर बातें आ गई कि हाँ, जब भी मिलेंगे अदब से मिलेंगे भाई, रिस्पेक्ट से ही मिलेंगे,
की बातें जैसी हैं, जैसे ये है वैसे ही हमें बन के इनसे मिलना पड़ेगा। तो ग्रुप जंग हो रही है, बात हो रही है कि आपके लिए ना कुछ लोग ऐसे हैं जो फालतू की बातें हवाएं फैलाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, बहुत प्यारे बीन है आप। और मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि आपके चाहने वालों की क्या लंबी कतार लगी हुई है। गाइस सीरियसली हो सकता है आपने बहुत बार लोगों की जान बचाई होंगी। ठीक है, कहते हैं ना कि हम नहीं जाएंगे, इसको कैसे छुए हम, ये तो छोटे जात के हैं। अरे इन्होंने तो कितने दिन से नहाया भी नहीं होगा। ये गरीब लोग हैं, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीब हो, कोई छोटे जात का हो, कोई नीच जात का हो, किसी ने कितने भी दिन चाहे होगा नहाया ना हो, ऐसा कुछ आप सोचते ही नहीं है। मैं जाऊंगा, उनकी हेल्प करूंगा। कोई अगर नीचे गिरे, कोई अगर नीचे मतलब जमीन पे या नाली में भी गिरा होगा ना, तो आप वहां पर जाकर उनको बचा लोगे। आप नहीं देखते हो। अब मुझे लगता है जीव जंतु कीड़े मकोड़े सबसे प्यार करते हो। एक ऐसे इंसान में देख रहा हूं आपको करते हो। आप ऐसे वही चीजें दिख रहा है, लोगों को सामने आ रहा है। सूर्य को कोई छुपा नहीं सकता है, हीरे को, बेशकीमती हीरे की चमक को कोई छुपा नहीं सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, वही आप हो। बेशकीमती हीरा जो लोगों को समझ आ रहा है कि उनके सामने एक धुलापन, एक गलत इमेजिन पेश किया जाता था, बट ऐसा नहीं है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपके सामने भी लोगों का चेहरा आने वाला है। कुछ लोगों का चेहरा आ सकता है जो दिखाते हैं कि हम आपके सगे हैं, हम आपके फैमिली के हैं, हम आपके फ्रेंड हैं, हम आपके रिलेटिव्स हैं, हम आपका अच्छा ही चाहते हैं, बट कुछ और अच्छाई उनके सामने निकलेगी। कुछ और मतलब इनकी कुछ और हकीकत आपके सामने आएगा। ऐसी चीजें मुझे बहुत स्ट्रंग दिखा है। तो ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ रही। देखते आपके अराउंड क्या बातें हो रहा है। ठीक है, यस, जो आसपास के लोग हैं वह आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, जो आपको प्यार करते हैं उनके लिए कुछ मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद हम डाउनलोड मैसेज भी लेते हैं। ओके, देखते हैं आपके अराउंड वो क्या बातें कर रहे हैं, अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ ऑरेकल से मैसेज लेते हैं जो आपको चाहते हैं। ठीक है, जिनकी लंबी कतार है, जो आपको ऐसा समझते हैं कि भाई जब भी मिलेंगे रिस्पेक्ट से ही मिलेंगे, अदब से मिलेंगे। ओ माय गॉड, कुछ मैसेज आ गए हैं, देखते हैं जब तक क्या बोला जा रहा है आपके बारे में। ओहो, तो उनमें से कुछ लोग ना आपसे जलते भी हैं। गाइस आई एनवी यू। वो इसलिए भी थोड़ा सा जलते हैं कि आपकी इतनी लंबी कतार है, इतने चाहने वाले। हो सकता है इनकी फैमिली में भी आपके बारे में बातें होती रहती है। ठीक है, और उन्हीं फैमिली में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवी भी हो जाते हैं। भाई हमारे बारे में तो कभी ऐसी बातें नहीं होती हैं, इसके बारे में बड़ी बातें होती रहती है। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा लोगों के घर में बातें होते रहते हैं। आपको बहुत मतलब एडमायर ब्रांड हो गए ना, और अगर आ गए तो ये कलयुग ना सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। वैसा कहते हैं अपने घर में आपके बारे में ये बातें होती रहती है। तो उन्हीं में से, उन्हीं फैमिली मेंबर्स में से कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवी भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा मेंबर होगा, शख्स होंगे जो एनवी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो रहा है। ओह वाओ, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। कोई आपसे प्यार करता है, वो आपके प्यार में पड़ चुके हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर। ठीक है, आपको देखकर वो आपसे प्यार करने लगे हैं। ओह माय गॉड, ये मैसेज, ये वाला यहां से आया ना। नो वन कंपेयर टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन दैट वे आई फील फॉर यू। तो आपकी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई आपको कंपेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, आप अनमैच है, कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है, आपकी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, के बारे में बातें होती रहता है कि आप वन एंड ओनली है, कोई कंपैरिजन नहीं है। और जैसा लोग आपके अराउंड फील करते हैं, ऐसा वह दूसरों के लिए या दूसरों के अराउंड नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यह वह संकेत है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, जो मेरे खून की शक्ति से लिखा और सील किया गया है, जिसने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है, तुम्हारी आत्मा को पुनः स्थापित किया है और तुम्हें संपूर्ण बनाया है। यह वह उत्तर है जिसे पाने के लिए तुम्हारा हृदय तरस रहा था, मेरे पवित्र और शुद्ध प्रेम की कोमलता में लिपटा हुआ। इस संकेत को मेरे हृदय से तुम्हारे लिए एक उपहार के रूप में स्वीकार करो। प्रेम और अनुग्रह के इस चमत्कारी प्रवाह को स्वीकार करो। इस दिन को प्रोत्साहन, नवीनीकरण और मेल मिलाप के रूप में स्वागत करो। मैं यहाँ हूँ और मैं सभी चीजों को नया बना रहा हूँ।
तुमने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे खटखटाए हैं, प्रार्थना की है, प्रतीक्षा की है, विश्वास किया है, और अब वे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। जो बाधाएं कभी तुम्हारे रास्ते में खड़ी थीं, वे टूट रही हैं, और वे रास्ते जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वे प्रकट हो रहे हैं। नए अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनुग्रह के द्वार, उपचार के द्वार, अलौकिक प्रावधान के द्वार। तुम उनमें से आत्मविश्वास के साथ गुजरोगे, क्योंकि मैं तुमसे आगे निकल चुका हूं। मेरी पवित्र शक्ति हर जंजीर को तोड़ रही, लेकिन आज आप स्वतंत्र हैं। दर्द के बोझ से मुक्त हैं, पीड़ा के बोझ से मुक्त हैं, उस दुख से मुक्त हैं जो कभी आपको खा जाने की धमकी देता था। अतीत अब आपको बंदी नहीं रखता है, और दुश्मन के झूठ का आप पर कोई अधिकार नहीं है। मैं पीढ़ियों के उन चक्रों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने आपको पीछे खींचने की कोशिश की है। आपको अंधकार से बाहर निकाल रहा हूं और आपको अपने अद्भुत प्रकाश में रख रहा हूं। जो खो गया था उसे पुनः स्थापित किया जाएगा, जो टूटा था उसे पूरा किया जाएगा। मेरी शक्ति आपके मन को नवीनीकृत कर रही है, आपके दिल को ठीक कर रही है, और आपकी आत्मा को अटूट आनंद से भर रही है। हाँ, यह सच है कि आपने इसके लिए कहा था, और मैंने इसे आपको भेजा है। ये शब्द आपकी पुष्टि हैं, आपकी याद दिलाते हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको नेतृत्व कर रहा हूं। आपके लिए मेरा प्यार अटूट है। इस सत्य पर दृढ़ रहें, इस स्वतंत्रता में साहस पूर्वक चलें, और सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। आगे जो है उससे डरे नहीं, क्योंकि मैं वह हूं जो आपके भविष्य को थामे हुए हैं। विश्वास में चलें, यह जानते हुए कि आपका हर कदम मेरे प्रेमपूर्ण हाथों द्वारा निर्देशित है। मैंने तुम्हारे लिए जो गलतियां और गलत कदम उठाए हैं, जो तुम्हें पीछे धकेल रहे थे, वे मेरी कृपा से मिट रहे हैं। जिन्होंने कभी तुम्हारे संघर्षों को देखा है, वे शीघ्र ही मेरी उपस्थिति की शक्ति को तुम्हें विजय की ओर उठाते हुए देखेंगे। जिन लड़ाइयों ने तुम्हारी आत्मा को थका दिया है, वे समाप्त होने जा रही हैं। जो बोझ तुम्हारे हृदय पर भारी पड़ रहे हैं, उन्हें मेरे सामने रख दो, क्योंकि मैं उन्हें उठा लूंगा। तुम्हें दुख की छाया में नहीं चलना है, बल्कि मेरे वादों की रोशनी मुझ पर अपनी नजर बनाए रखो। मैंने तुम्हारे जीवन में जो बुलावा दिया है, उस पर विश्वास और भरोसा में दृढ़ रहो। मेरे निकट आओ, मेरे उपस्थिति में घुटने टेको, और विनम्रता और विश्वास को अपने हृदय का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हारा शरण स्थल हूं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चिरस्थायी प्रकाश हूं। दुनिया तुम्हें अनेक दिशाओं में खींचने का प्रयास करेगी, जो तुम्हारे मन को भय और संदेह से भर देगी। लेकिन मानवीय समझ पर भरोसा मत करो, क्योंकि यह क्षणभंगुर और अपूर्ण है। मेरे ज्ञान को अपना आधार दृढ़ और अडिग होने दो। निर्णय लेने से पहले मुझे खोजो, पहले मेरी आत्मा को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। मेरी आज्ञाएं प्रतिबंध नहीं हैं, वे स्वयं जीवन हैं, वे स्वतंत्रता की कुंजी हैं, स्थायी शांति का मानचित्र है। मेरे वचन से मुंह मत मोड़ो। इसे वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे, जो सत्य को प्रकट करे। आगे का रास्ता शास्त्र का हर शब्द मेरी आत्मा द्वारा सत्य, जीवन और शक्ति से भरा हुआ है। जैसे ही आप मेरे शब्द को खोलते हैं, अपना दिल खोलो। मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। मेरी आवाज दूर नहीं है, यह हर पल मौजूद है। जब आप मुझे खोजते हैं, मेरे शब्द आपकी आत्मा को तरोताजा कर देंगे, आपके विश्वास को मजबूत करेंगे, और हर तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। उन्हें आपके भीतर रहने दें, आपके विचारों को आकार दें, आपके कदमों को निर्देशित करें, और आपको अटूट आशा में लंगर डालें। आपकी आध्यात्मिक आंखें खुल जाएंगी, और आप स्पष्टता के साथ देखेंगे कि दिव्य सुरक्षा जो आपको घेरती है। मेरी उपस्थिति आपके घर के ऊपर एक ढाल है, आपके दिल के चारों ओर एक किला है, एक शरण है जिसे कोई अंधेरा भेद नहीं सकता। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, दुश्मन की कोई भी योजना सफल नहीं होगी। मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं, वे सामने आ रही हैं, और कोई भी ताकत उठो। मेरी वफादारी जब परीक्षाएं आए, इस ज्ञान के साथ दृढ़ रहो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम बहुत प्रेम किए गए हो, ईश्वरीय सुरक्षा प्राप्त है, और सदा के लिए मेरी कृपा के आलिंगन में हो। अब साहस के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि महान चीजें अभी आनी बाकी हैं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में जीवन आसान नहीं है, लेकिन मेरे वचन में तुम्हें ऐसे वादे मिलेंगे जो कभी असफल नहीं होंगे।
ऐसे सत्य जो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेंगे और ऐसे शब्द जो तुम्हें शांति और साहस से भर देंगे। यह सुनिश्चित करते हुए कि जब चुनौतियां आएं और तूफान तुम्हारी नींव को हिलाने की धमकी दें, तब तुम कभी हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी, मेरा प्यार तुम्हें सहारा देगा और मेरी बुद्धि तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। मैंने तुम्हें डर में जीने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए बुलाया है। यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा चट्टान हूं, तुम्हारा शरण स्थल हूं, मुसीबत के समय तुम्हारी ढाल हूं। तुम दृढ़ रहोगे। तुम न तो भय से पराजित होगे और न ही तुम उन लोगों के आतंक से प्रभावित होगे जो मुझे नहीं जानते। जब दूसरे कांपेंगे और अनिश्चितता में भागेंगे, तुम दृढ़ रहोगे, मेरे सत्य में स्थिर रहोगे। तुम्हारा विश्वास कमजोर नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। तुम क्षणभंगुर समाधानों के पीछे भागते हुए बाएं या दाएं नहीं मुड़ोगे। सांसारिक सुख सुविधाओं के बजाय तुम मेरी ओर देखोगे, मेरी उत्तम योजना पर भरोसा करोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध रहेगा, तुम्हारा विश्वास अटूट रहेगा। तुम अपने घर की पवित्रता की रक्षा करोगे, इसे शांति, प्रार्थना और मेरी दिव्य उपस्थिति के स्थान के रूप में संजोओगे। तुम्हारा घर मेरी आत्मा से भरा एक अभयारण्य होगा, जो उन लोगों के लिए एक शरण स्थल होगा जो मुझ में आराम और सांत्वना चाहते हैं। तुम उन लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ोगे जो तुमसे प्रेम करते हैं। इसके बजाय तुम प्रत्येक दिन सत्यनिष्ठा के साथ उठोगे, धार्मिकता में चलते हुए उस बुलाहट का सम्मान करोगे जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखी है। तुम अतीत की गलतियों से परिभाषित नहीं होते हो, बल्कि उस उद्देश्य से परिभाषित होते हो जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। जब बोझ तुम्हारी आत्मा पर दबाव डालता है, तो तुम उन्हें अकेले नहीं उठाओगे। तुम विनम्रता पूर्वक और विश्वास के साथ मेरे सामने आओगे, मेरी सिंहासन के समक्ष हर जरूरत को लेकर आओगे। जब तुम कमजोर होते हो, मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम थके होते हो, संघर्ष के क्षणों में, रात के सन्नाटे में, अनिश्चितता के घंटों में, मैं न केवल आपकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, बल्कि अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार आपके हृदय की गहनतम इच्छाओं को भी पूरा करूंगा। अपने वादों को थामे रहिए, क्योंकि वे अटल हैं। जब शत्रु आपकी असफलताओं की याद दिलाते हुए झूठ बोले, तो अपनी आत्मा में संदेह को न आने दीजिए। मेरे वचन की सच्चाई से उसे चुप करा दीजिए। आपको त्यागा नहीं गया है, आपको भुलाया नहीं गया है। मेरा प्रेम शाश्वत है। मेरा प्रेम आपके भय से बड़ा है, आपके संघर्षों से अधिक शक्तिशाली है, सागर से भी गहरा और स्वर्ग से भी ऊंचा है। मुझ पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि मैं आपको आशा, प्रावधान और अनंत अनुग्रह से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। विश्वास में आगे बढ़िए, यह जानते हुए कि मैं आपके आगे चलता हूं, आपके हर कदम का मार्ग तैयार करता हूं। मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपको संभाल रहा हूं और आप पर अपनी कृपा बरसा रहा हूं। आपसे प्रेम किया जाता है, आपको चुना गया है और आप कभी अकेले नहीं हैं। जो मैं आपके हाथों में देता हूं, उसके साथ अलग हो गए हैं और बुद्धि और सत्य में चलने के लिए चुने गए हैं। जब लोग आपको आसानी से पैसा देते हैं, जब वे बिना प्रयास के सफलता का वादा करते हैं, तो उनके शब्दों के जाल में न फंसें। उनके वादे खोखले हैं, उनका धन क्षणभंगुर है और उनके रास्ते केवल संघर्ष और नुकसान की ओर ले जाते हैं। इसके बजाय मेरी सच्चाई में दृढ़ रहें, अपने दिल को शुद्ध रखें, अपने इरादे ईमानदार और अपने हाथों को मेहनती रखें। झूठ से बहकावे में न आए या शॉर्टकट से लुभाएं नहीं, ईमानदारी से चलें, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपका प्रदाता हूं, कि मैं अपने सही समय और तरीके से आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मजबूत और साहसी बने, बदलाव की प्रतीक्षा में निष्क्रिय न बैठें, उठें और विश्वास में आगे बढ़ें। दृढ़ता के साथ दरवाजे खटखटाएं, दृढ़ता और ईमानदारी के साथ लगन से काम करें और मैं आपके हर कदम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। आगे का रास्ता हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है। अगर परमपिता परमेश्वर की मर्जी होगी तो आप यहां तक जरूर ही पहुंचेंगे। आज जो संदेश आया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। यह दिव्य संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी एनर्जी मैं यहां पर पिक कर पा रही हूं। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया है,
बहुत परेशान रहे हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक बहुत खास और स्पेसिफिक मैसेज आया है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। देखिए, जिन्होंने भी आपको खून के आंसू रुलाए हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब पलटवार हो रहा है। आपके शत्रु अब उन्हीं चीजों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। हो सकता है वे इसे दुनिया को ना दिखा रहे हों, लेकिन उनके जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। डिवाइन हिसाब ले रहे हैं और यह न्याय का समय है। आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब अब डिवाइन कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा न्याय है जो आपके साथ होने वाला है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और यह सभी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनके साथ पास्ट में बहुत अन्याय हुआ है। जो लोग पास्ट में बहुत परेशान रहे हैं, उनके लिए यह मैसेज है कि अब आपको परेशान नहीं होना है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डोंट वरी। हो सकता है आपके मन में यह सवाल हो कि आपके साथ गलत करने वालों को उनका कर्मा कब मिलेगा। तो आपको बता दूं कि आपके शत्रु अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। आपको यह सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है, और जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उन्हें कुछ नहीं हो रहा। उनके जीवन में भी अब बुरी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। इसलिए डिवाइन आपको यह संदेश दे रहे हैं कि अब परेशान मत होइए। सबका हिसाब किताब हो रहा है और न्याय आपको मिलेगा। डोंट वरी, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। उनको उनका कर्मा कब मिलेगा? मिलेगा भी कि नहीं, यहां पर डिवाइन कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उनको भी उनका कर्मा मिल रहा है, मिल रहा है। देखिए, मुझे यहां पर 1 मिनट, मुझे कुछ कार्ड्स लेने पड़ेंगे। ओके, देखिए कोई मेल है, उनकी उम्र है, उनकी एज ज्यादा है, उनकी ज्यादा एज दिख रही है। ओके, उन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया है, इन्होंने आपकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई, आपकी बहुत ज्यादा मतलब खिल्ली उड़ाई है इस पर्सन ने, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है। कोई मेल है, मेल एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा आया है और इनकी उम्र भी है बहुत ज्यादा। मैं इनकी एज देख पा रही हूं। हाँ, इनकी एज है और इन्होंने आपका बहुत ज्यादा, 1 मिनट, इन्होंने आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, आपकी खिल्ली उड़ाई कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया गया लोगों के सामने। ओके, आपको डिफेम किया गया, इससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, आपको तकलीफ हुई, लोगों के सामने आपको डिफेम किया गया और आप मतलब ये कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट करना चाहते थे और उसमें ये कामयाब भी हुए हैं। ओके, बहुत ज्यादा आपकी इंसल्ट की गई, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ट्रिगर किया गया है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत टफ टाइम, आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पास्ट लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा ऐसी दिख रही है कि आप पूरी तरह से निचोड़ गए हैं, आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर मिला है। इस इंसान ने बहुत सारी चीजें की आपके साथ। आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हैं, आप बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इन्होंने पूरी तरह से, मैं कह ही नहीं सकती, मैं यहां पर निशब्द हो चुकी हूं। ओ माय गॉड, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ना इस इंसान ने, क्योंकि आपका वक्त था, ठीक है, आपका वक्त ही ऐसा था जहां पर आप बेबस हो गए थे, बहुत ज्यादा लाचार, बेबस थे। देखो, इस इंसान ने ना थोड़ी बहुत, हो सकता है ज्यादा नहीं कह रही, लेकिन इस मेल पर्सन ने आपकी फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प की, ज्यादा नहीं, लेकिन उसको चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताया कि हां, ये फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंड है, ये पूरा खाली इंसान है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मुझ पर डिपेंड है और मैंने इसकी हेल्प की है। बल्कि इसने ज्यादा हेल्प नहीं की, बहुत कम हेल्प की है, लेकिन इसने बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताया कि यह फाइनेंशियली मुझ पर डिपेंड है, मैंने इसकी हेल्प की है। मैंने इसकी हेल्प नहीं की होती तो यह शायद डूब जाती। कुछ भी ऐसी बातें यहां पर आ रही हैं, तो बढ़ा चढ़ाकर इसने दुनिया के सामने यह बातें बोली, बहुत ज्यादा बातें बोली कि मैंने इसकी हेल्प की है, यानी कि आपकी हेल्प की इस मेल पर्सन ने पास्ट में टोटली आपको तोड़ा है, ठीक है, टोटली आपके साथ इसने जो इससे बन, कह सकते हैं पूरी तरह से आपको इसने तोड़ा है। लेकिन अब इस मेल की लाइफ में बहुत ज्यादा, ओ माय गॉड, अपयश आ रहा है, ठीक है, खून के यह रोने वाला है। अब इसके जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी स्टार्ट हो गई हैं। मैं फिर से बोल रही हूं, होने वाली नहीं है, स्टार्ट हो गई है। इसको डिफेम किया जा रहा है, ये इतने ज्यादा लॉसेस में चल रहा है
ये जो व्यक्ति है जिनकी एज बहुत ज्यादा है, ये मेल पर्सन, ये इतने ज्यादा लॉसेस में गुजर रहा है कि इसके कामकाज लिटरली पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। इसके कामकाज पूरी तरह से लॉसेस में जा रहे हैं, पूरी तरह से बैंड बजी हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हो रहा है, फिर से मैं बोल रही हूँ गाइस, डिवाइन ये चीज कह रहे हैं। ये संदेश बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको दे रहे हैं। इस इंसान के जीवन में बहुत बुरी चीजें होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। लिखकर प्लीज डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को आज जरूर थैंक यू बोले। ठीक है, हो सके तो रात को सोते समय जो मैं आपको हमेशा बोलती हूं, आप किसी भी मंत्र का चांटिंग कर सकते हैं। आप कमेंट में पूछते हैं कि कौन से मंत्र का जाप करें। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष मंत्र से परिचित नहीं हैं तो श्री राधा 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 का जाप कर सकते हैं। हर धर्म में मंत्र जाप का विधान होता है, इसलिए आप जिस भी धर्म से हैं अपने धर्म के अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। वैसे तो मैं हमेशा आपको 108 बार मंत्र का जाप करने की सलाह दूंगी। 108 का अंक हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे माला का जाप कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 21 बार, 55 बार, 36 बार या 38 बार जाप कर लो, लेकिन मैंने तो हमेशा यही सुना है कि 108 बार का जाप ही सही माना जाता है। इसलिए अगर संभव हो तो आप 108 बार मंत्र का जाप करें। अगर आप इतने बार जाप नहीं कर सकते तो सुन भी सकते हैं। YouTube पर कई मंत्र उपलब्ध हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। डिवाइन का संदेश है कि कर्मा अपना काम कर रहा है। जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा था, अब उसके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। उसके कामकाज में पनौती लग गई है और वह बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। कर्मा का सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें, चाहे वह इंसान हो या बेजुबान जानवर। यह सब आपके अच्छे कर्मा का हिस्सा बनेगा और भविष्य में आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। इस व्यक्ति ने आपकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई थी, आपकी इंसल्ट की थी और लोगों के सामने आपको नीचा दिखाया था। उसने दुनिया को बताया कि आप फाइनेंशियली उस पर निर्भर हैं, जबकि यह सच नहीं था। अब उसके कर्मा ने उसे घेर लिया है। उसके कामकाज में लगातार लॉसेस हो रहे हैं और वह बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। डिवाइन का यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि जो आपके साथ गलत हुआ था, अब वही चीजें उस व्यक्ति के साथ हो रही हैं। आपने अपने कठिन समय में भी डिवाइन से मदद मांगी थी और आपकी प्रार्थनाएं डिवाइन तक पहुंच गई थी। आपका रोना और तड़पना डिवाइन को छू गया था और अब वही कर्मा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ रहा है। उसके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है और वह बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहा है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें। डिवाइन हमेशा आपके साथ है और आपका समर्थन करेगा। यह व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। जो भी बिजनेस, जॉब या उपलब्धियां उसने हासिल की थी, वे सभी अब नुकसान में जा रही हैं। इसके कारण उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है और लोग उस पर हंस रहे हैं। भविष्य में उसका मान सम्मान पूरी तरह से खत्म होने वाला है। डिवाइन का संदेश है कि इस व्यक्ति का पब्लिकली अपमान होगा। इसके कामकाज और समस्याएं सबके सामने आएंगी, जिससे इसका मान सम्मान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह वही इंसान है जिसने अतीत में आपको बहुत ज्यादा अपमानित किया था और आपकी हंसी उड़ाई थी। अब वही चीजें उसके साथ होने वाली हैं। आपको इस समय बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है। यह व्यक्ति पूरी तरह से टूट जाएगा और उसे समझ आएगा कि जैसा कर्मा किया वैसा ही फल मिलता है। यह उसका लर्निंग प्रोसेस है और उसे इस सबक से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं आपकी ऊर्जा देखूं तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। एक नई ऊर्जा के साथ आप जीवन में अच्छी चीजों का सामना कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों के साथ आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। डिवाइन आपके लिए कुछ खास योजना बना रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव आएगा। आपको नाम, शोहरत और धन मिलेगा। पूरी दुनिया में आपका नाम होगा और आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आपकी हमेशा यह इच्छा रही है कि आपको ऐसी दिशा मिले जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें और अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। डिवाइन ने आपकी यह इच्छा पूरी कर दी है। आपके जीवन में अपार धन आएगा और हर तरफ से आपकी आय के स्रोत खुलेंगे। डिवाइन ने आपके जीवन से सभी कठिनाइयां दूर कर दी हैं।
इसलिए आज के वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कहें। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। आपने अपनी जिंदगी में जितना भी संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया है वह अब खत्म होने वाला है। आपने अपने आध्यात्मिकता को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। आपने अच्छे कर्म करते हुए कड़ी मेहनत की और अब वह मेहनत रंग लाने वाली है। आपकी जिंदगी में जादुई बदलाव आने वाले हैं। आपके जीवन में अब सभी मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं और एक नया संतुलन आने वाला है। आपके लिए यह बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपकी कठिनाइयां खत्म हो रही हैं और आपका जीवन बेहतर होने वाला है। आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आपको बहुत बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं और आपका नाम, शोहरत और पैसा बढ़ने वाला है। यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है। डिवाइन ने आपकी इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय ले लिया है। आपने हमेशा यह इच्छा जताई थी कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। अब वह समय आ गया है। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है और आपको हर तरफ से आय के स्रोत मिलेंगे। डिवाइन ने आपके जीवन से सभी कठिनाइयों को हटा दिया है। इसीलिए इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। आपके जीवन में जल्द ही कुछ बहुत बड़ा और अच्छा होने वाला है, जिससे आपकी फैमिली और समाज आप पर गर्व महसूस करेंगे। आपके चारों ओर डिवाइन की प्रोटेक्शन है और आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आपके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हैं। आपको हो सकता है कि 44, 77 या 74 नंबर बहुत दिखते हों। ये एंजल्स नंबर हैं जो आपको यह बताते हैं कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड और गाइडेड हैं। आपको जब भी फेदर्स दिखें तो जान लें कि यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ये फेदर्स तब दिखते हैं जब आप बाहर जाते हैं और यह आपके डिवाइन कनेक्शन का प्रतीक है। आपके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं और हमेशा आपके साथ रहती हैं। यह बातें कुछ लोग जान चुके हैं और समझना चाहते हैं कि कैसे आप इतने सारे साइकिक अटैक्स के बावजूद खड़े रह पाते हैं। यह समय है कि आप अपनी कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। डिवाइन ने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का निर्णय ले लिया है और अब आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि आने वाली है। आप अभी भी मजबूती से खड़े हैं और हर दिन और अधिक मजबूत हो रहे हैं। यही बात किसी को बहुत परेशान कर रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके पास कौन सी शक्ति है जो हर बार आपको बचा लेती है। जो वार आपके ऊपर होता है वह आप तक पहुंचता ही नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बीच में ही रोक देती है। किसी को यह बात समझ में आ गई है कि आप बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य रूप से संरक्षित हैं। यही कारण है कि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि अपने ईश्वर को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पीछे कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। आपके ईश्वर बहुत बड़े हैं और वे किसी भी बुरी योजना को विफल करने में माहिर हैं। आपकी रक्षा के लिए हमेशा कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास रहती है। यदि आपको कभी नील के निशान दिखते हैं, कपड़े जल जाते हैं या मकड़ियों का दिखना, तो यह संकेत हो सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। डिवाइन आपको संकेत देते हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सब कुछ संभाल रहे हैं। कोई आपकी इन शक्तियों से बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। मैं तुम्हें खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ देखना चाहता हूं, यह जानते हुए कि यह प्यार वास्तव में दृढ़ और सच्चा है। इस पर संदेह मत करो, इस पर विश्वास करो, इसे अस्वीकार मत करो, इसे गले लगाओ। यह प्यार तुम्हारा खजाना है, इसका स्वाद लो। यह एक ऐसा प्यार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यह एक ऐसा प्यार है जो कभी फीका या लड़खड़ाता नहीं है। आप स्वतंत्र हैं। क्षमा करें। अपराध बोध के बोझ तले जीने या बंधे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिन चीजों को मैं पहले ही माफ कर चुका हूं, उन पर अतीत के पछतावे की श्रृंखलाएं और भूल गए। आपकी गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं। वे बस वे कदम हैं जो आपको मेरे करीब लाए हैं। उनसे सीखें, उनसे बढ़ें और उन्हें एक उज्जवल और अधिक पूर्ण भविष्य की अपनी यात्रा का हिस्सा बनने दें। अब मुझे सुने। अब आपको और अधिक कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारा हूं दुख के समय में सांत्वना, कमजोरी के समय में आपकी ताकत और अंधेरे के समय में आपकी रोशनी,
अपने आसपास के लोगों के साथ साझा करें कि आप मेरे हैं और मुझे भरोसा है कि मैं अपने वादे पूरे करूंगा। यह जानते हुए भी विश्वास के साथ बोलें कि मैं आपके जीवन में काम कर रहा हूं। आप अभी तक परिणाम नहीं देख सकते, मुक्त हो जाओगे, तुम आनंदित होोगे। यह पहले से ही लिखा हुआ है। मेरे समय और मेरी योजना पर विश्वास करो। मैंने तुम्हारी कहानी प्यार और देखभाल के साथ लिखी है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और मेरे साथ तुम्हारे पास अनंत काल का जीवन है। यह सभी में सबसे बड़ा प्यार है, अस्तित्व। और आज आप इसे अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। आप इसे महसूस कर रहे हैं गर्मजोशी। इसे हर खाली जगह को भरने दें और जान लें कि यह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं कि यह आपका है। इसे लें, इसे पूरी तरह से प्राप्त करें, इसे आपको बदलने दें, इसे अपने दिल और दिमाग को नवीनीकृत करने दें। उस आज़ादी में चलें जो मैंने आपको दी है, अतीत से मुक्त और आशावादी। भविष्य के लिए एक आज़ादी जो आपको जीने की अनुमति देती है बिना किसी डर के। अपने सपनों को साहसपूर्वक आगे बढ़ाएं और हर नए दिन को आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। हर दिन यह जानते हुए जिएं कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है। आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपकी रक्षा करता हूं और आपकी ओर उठाए गए हर कदम का जश्न मनाता हूं। जो जीवन मैंने तैयार किया है आपके लिए, यह प्यार सिर्फ आज के लिए नहीं है, यह हर पल, हर सांस और हर धड़कन के लिए है। इसे गले लगाओ, इसमें जियो और इसे वह आधार बनने दो जिस पर आप अपना जीवन बनाते हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुम्हारे लिए तरसता हूं। मेरे प्यार को वास्तव में जानने और महसूस करने के लिए आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उन भारी बोझों ने आपको वास्तव में जीने से रोक दिया है। वजन आपको वास्तविक आनंद पाने से रोकता है और दर्द आपके साथ इतने लंबे समय से है। हम वर्षों से इन भावनाओं को अपने भीतर छिपाए हुए हैं। उम्मीद है कि वे अपने आप चले जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए अपना दिल खोलें। मुझ पर इतना भरोसा करें कि सब कुछ साझा कर सकें। शर्मिंदा होने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको किसी से भी बेहतर जानता हूं। मैं हर रात जानता हूं, हर छुपी हुई चोट जानता हूं। कुछ भी नहीं, यह आपके प्रति मेरे प्यार को बदल देता है। मैं यहां आपके लिए धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा हूं। मैं हर उस आंसू को देखता हूं जो आपने हर रात बिना नींद के रोया था। हर उस पल जब आप अकेले महसूस करते थे। मैं उस वजन को आपके कंधों से उतारना चाहता हूं और इसे अपनी शांति से बदलना चाहता हूं। आज ही मेरे पास आकर अपने दिल की बात कहने का फैसला करें और उस आज़ादी की खोज करें जो इसे देने से मिलती है। सभी पिछली गलतियों को भूल जाएं। आपके मन में जो शिकायतें हैं और जो डर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वहां एक खुशी है जो आपका इंतजार कर रही है। एक ऐसी खुशी जिसे केवल एक स्वतंत्र दिल ही जान सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करें कि अतीत की जंजीरों के बिना जीने का क्या मतलब है। शब्दों के भारीपन और डर के बिना गहरी सांस लें केवल जीवित रहने से कहीं अधिक के लिए बनाया गया है। आपको अर्थ, प्यार और आशा से भरा जीवन जीने के लिए बनाया गया है। जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको एक ऐसे आनंद से भर दूंगा जिसे छीना नहीं जा सकता। एक ऐसा आनंद जो आपके अस्तित्व के हर हिस्से में प्रवाहित होगा और अपने भीतर के उन अंधेरे स्थानों में भी प्रकाश लाए जहां आप नहीं हैं। आपको इतने दर्द से दबे हुए जीवन में चलते रहने की जरूरत है कि आप बोझिल और कड़वाहट से जीने के लिए नहीं बने हैं। मेरे पास आपके लिए एक ऐसा प्यार है जो किसी भी चीज से परे है। आपने एक ऐसा प्यार जाना है जो आपके सबसे गहरे घावों को ठीक कर सकता है। एक ऐसा प्यार जो आपकी मदद कर सकता है अपने अतीत के दर्द को दूर करें। यह प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास है इसे अर्जित करना मेरा आपके लिए मुफ्त में दिया गया एक उपहार है। यह प्यार आपके दुनिया को देखने के तरीके, आप कैसे सोचते हैं और कैसे जीते हैं, को बदल सकता है। यह आपको ताकत देगा और आपको एक अटल खुशी से भर देगा। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। यह कोई संयोग नहीं है। आप अभी यह संदेश सुन रहे हैं। यह मेरी कॉल है आपके लिए, एक ऐसे जीवन के लिए कुछ बेहतर करने का निमंत्रण जो मेरी कृपा और दया से भरपूर है। मैं आपकी ओर अपना हाथ बढ़ा रहा हूं। इसे लें और मैं आपको उपचार और शांति के स्थान पर ले जाऊं।
उस जीवन को बनाए रखें जो मैंने आपको दिया है। अतीत को छोड़ो, अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता और उसमें इसकी शक्ति भी नहीं है। जब तक आप इसे अपने आप को माफ करने नहीं देते, तब तक आपको रोके रखते हैं। क्योंकि मैंने आपको माफ कर दिया है, मैं जानता हूं कि आपने क्या गलतियां की हैं और मैं उन पछतावे को भी जानता हूं जो आपके दिल पर भारी हैं। लेकिन मेरा प्यार उन सभी को कवर करता है और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप हैं पूरी तरह से और बिना शर्त माफ कर दिया गया। मैं आपको एक नया ऑफर दे रहा हूं। एक नई शुरुआत करते हुए अच्छाई और आशीर्वाद के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। लेकिन आपको इस पर विश्वास करना चाहिए कि आप उन अच्छी चीजों के योग्य हैं जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। मेरे पास आओ और मुझे बताओ कि आज तुम्हें क्या दुख हो रहा है, तुम्हारे दिल पर क्या बोझ है। इसे अकेले करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे ले जाने के लिए यहां हूं। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो आपको सांत्वना देने के लिए, जब आप खोए हुए महसूस करते हैं और जब आप नहीं जानते कि किधर जाना है, तो आपका मार्गदर्शन करने के लिए उस दुनिया से जवाब मांगना बंद कर दें जो कभी भी आपकी आत्मा को नहीं भर सकती। दुनिया केवल अस्थायी विकर्षण प्रदान करती है, लेकिन उनमें से कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता है। जिस तरह से मैं तुम्हें इससे परे कुछ चाह सकता हूं, दुनिया कुछ अलौकिक है। तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे हर हिस्से को जानता हूं, और मैं ही वह एकमात्र व्यक्ति हूं जो तुम्हें वह शांति और संतुष्टि दे सकता हूं जिसकी तुम चाहत रखते हो। मेरे चरणों में आओ, मेरी उपस्थिति में आराम करो और मुझे तुम्हें ठीक करने दो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की गर्माहट को अपने आसपास महसूस करें। मेरी बाहें तुम्हें अपने पास रखती हैं। हम आशा, प्यार और अनंत आनंद से भरे भविष्य में चलेंगे। मेरे पास तुम्हारे सपनों के लिए इतना कुछ है जिसकी तुमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में उमड़ेंगे और मैं तुम्हें सुंदर की ओर ले जाऊंगा। भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। इसे तुम कभी मत भूलना। उदासी में जीने के लिए या आपको जकड़ने वाली जंजीरों को ढोने के लिए नहीं बनाया गया है। मैंने आपको उस प्रचुर भाग्य से दूर होने के लिए नहीं बनाया है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप उद्देश्यपूर्ण आनंद और स्वतंत्रता से भरा जीवन जीने के लिए है। आज मैं आपको दे रहा हूं उपचार जो आपके दिल में गहराई तक पहुंचता है और आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करता है। मैं आपको अकेलेपन के गड्ढे से बाहर निकालने के लिए नीचे पहुंच रहा हूं ताकि आपको अपने प्यार की रोशनी में ला सकूं, जहां आपको आराम और ताकत मिलेगी। अपना दिल खोलें, मेरे उपहार को स्वीकार करें, इसे पूरे दिल से स्वीकार करें और इस आशीर्वाद को अपनाएं जो मैं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और मेरी कृपा हमेशा पर्याप्त है। तुम्हारे लिए मेरे पास जो जीवन है उसके लिए साहस रखो। वह मेरे असीम प्रेम और अनुग्रह से आच्छादित है। एक ऐसा जीवन जो बिना किसी डर या संयम के प्रचुर मात्रा में जीने के लिए फलता फूलता है। अपना दुख और स्थान लाओ, यह मेरे हाथ में है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे लाओ। आपके सभी दर्द, आपके द्वारा उठाए गए बोझ जो आपको दबा देते हैं, आपकी सारी निराशा, ईर्ष्या जो चुपचाप आपके विचारों को पीड़ा देती है, दर्दनाक यादें जो आपके दिल को जला देती हैं और पछतावे जो आपकी खुशी को चुरा लेते हैं, उन सभी को मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हारे मन में चल रहे युद्ध को देख रहा हूं। यह आपकी ऊर्जा खत्म कर रहा है, आपकी शांति छीनना और आपको अभिभूत और शक्तिहीन महसूस कराना। यह आपको आपके आसपास की सुंदरता को पहचानने, मैंने आपके भीतर जो क्षमता रखी है उसे देखने और उन अद्भुत लोगों की सराहना करने से अंधा कर देता है जो आपकी यात्रा को साझा करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप अकेले नहीं हैं और आप कर इन बोझों को अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इन बोझों को अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे वह लाओ जो तुम्हें घायल कर रहा है। हर डर, हर पछतावा, हर भारी भावना जो तुम्हारे दिल को परेशान करती है, तुम्हें इस लड़ाई को अकेले लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। केवल अपनी ताकत का उपयोग करके मुझे तुम्हारा बनने के लिए यहां छोड़ दिया सुरक्षित। जब आप कमजोर महसूस करें तो अपनी ताकत बनने का आश्रय लें। जहां आपकी ताकत कम पड़ जाए वहां मेरी ताकत उत्तम है और मैं आपके संघर्षों में आपका साथ देने की इच्छा रखता हूं।
चिंता में एक और रात की नींद न गंवाएं, या गलतियों या निर्णयों के लिए खुद को दंडित करने में एक और दिन बर्बाद न करें। मैं चाहता हूं अतीत में हैं आप, उन्हें मेरे पास छोड़ें। जो वजन आप इतने लंबे समय से उठा रहे हैं उसे दूर करने दें। मुझे इसे आपसे लेने दें ताकि आप मेरी उपस्थिति में आराम और नवीनीकरण पा सकें। मेरे पास वैसे ही आएं जैसे आप अपने दिल के हर टुकड़े के साथ हैं। पीड़ा, संदेह, भय, जानते हैं कि मैं खुले दिल से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। आप जहां हैं वहीं प्यार और आराम प्रदान करने वाले हथियार। मैं यहां आपके बोझ को उठाने के लिए हूं, दुख के भारीपन को एक ऐसी शांति से बदलने के लिए जो आपके द्वारा समझी जा सकने वाली किसी भी चीज से परे है। अपनी चिंताएं और अपनी अनिश्चितताएं मेरे पास लेकर आएं और मैं उनकी जगह ले लूंगा। मेरा आराम और मेरे प्यार, मुझे तुम्हारी निराशा को दूर करने दो और उसे आशा से बदलने दो। मुझे तुम्हारे पछतावे को एक नई शुरुआत में बदलने दो जो अंतहीन संभावनाओं से भरी है, जैसे कि नए उद्देश्य की तलाश करना, सार्थक संबंध जहाज बनाना और उस ताकत की खोज करना जो तुम कभी नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे दिल की लड़ाई देखता हूं। आप हर दिन अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं और उस पर काबू पाने के लिए दिखाई गई ताकत से लड़ते हैं। मैं उन क्षणों को देखता हूं जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि सबसे शांत अंधेरे क्षणों में भी आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। मैं वहीं आपके बगल में हूं, लेकिन मुझे भी कुछ दिख रहा है। आपके भीतर की सुंदरता, लचीलापन। आप हमेशा यह नहीं पहचान पाते कि आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम और कीमती हैं। और मैंने आपके भीतर उपहार और ताकतें रखी हैं जो आपको किसी भी चुनौती से ऊपर उठने में मदद करेंगी। यह जान लें कि मैं आपसे पहले से कहीं अधिक गहराई से प्यार करता हूं। सोचो, मेरा प्यार नहीं है सशर्त। यह आपकी सफलताओं या असफलताओं पर निर्भर नहीं करता है। मैं आपसे आपकी खुशी के क्षणों में प्यार करता हूं, और मैं आपसे आपके संघर्ष के क्षणों में भी उतना ही प्यार करता हूं। मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है, चाहे आप कहीं भी हों या जब आप किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हों। जब तुम थक जाओ तो मुझ पर झुक जाओ। जब तुम अभिभूत हो तो मुझे अपना होने दो। जब आपको लगे कि आप अपनी ताकत के अंत तक पहुंच गए हैं तो मार्गदर्शन करें। मेरी ताकत असीमित है। मैं आपसे सब कुछ पता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब हम इस यात्रा पर चल रहे हैं तो आप मेरा हाथ थाम लें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें, आपको हर चीज अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना सामान उठाने दीजिए, बोझ, और मुझे तुम्हें आराम देने दो। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं, तुम्हें थामने के लिए और तुम्हें आराम देने के लिए। मेरे पास जो भविष्य है वह प्रचुरता में से एक है, भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि आनंद के उफान में उद्देश्य और शांति। वहां हंसी होगी, ऐसे क्षण होंगे जो आपकी आत्मा को व्यथित कर देंगे। जितना आप अभी सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक आशीर्वाद होंगे। मेरे पास आपके लिए सपने हैं जो आपके द्वारा अपने लिए योजना बनाई गई, किसी भी चीज से बड़े और अधिक सुंदर हैं। तब भी जब रास्ता अस्पष्ट लगता है, यहां तक कि जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, तो जान लें कि मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं। चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है रास्ता, लेकिन वे चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं। वे आपके लिए बढ़ने और मेरी शक्ति को अपने जीवन में काम करते देखने के अवसर हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी भी अकेले नहीं चलने दूंगा। आप हैं और मेरा आपसे वादा है कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे या तुम्हें त्यागेंगे नहीं। हम इसमें कदम रखेंगे। सुंदर भविष्य मैंने हमेशा आपके लिए सोचा है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां आप हर पल में अर्थ ढूंढते हैं, जहां आपको पता चलता है कि आपको कितनी गहराई से प्यार किया जाता है। यह एक ऐसा भविष्य भी है जहां आप उस प्यार को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे प्यार करना और उनमें खुशी पाना। सबसे छोटे क्षण जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, जो बोझ आप पर बोझ है, वह अब दूर हो जाएगा और आप हर दिन नई ताकत के साथ उठेंगे, केवल सहने के बजाय उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप बस अपने पास आ रहे हैं। साथ रहेंगे आशा के साथ इरादा और एक ऐसे दिल के साथ जो पूरी तरह से जीवंत है। मैं आपके भीतर गहरी लालसा को जानता हूं, मुक्त होने की इच्छा, शांति के लिए कुछ और पाने की चाहत,
जो इतनी मायावी लगती है कि यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर पहुंचने के लिए है, क्योंकि मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं आपके प्रकट होने से पहले विकल्पों को जानता हूं। चुनौतीपूर्ण और आपका थका हुआ भ्रमित मन अज्ञात से अभिभूत महसूस करता है। मैं देख रहा हूं कि आप किस तरह से इसके बोझ से जूझते हैं। ऐसे सभी निर्णय जो बहुत भारी लगते हैं, और डर जो शांत क्षणों में फुसफुसाते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपका मार्गदर्शन करने के लिए हूं। जब आपको लगे कि आप अब और नहीं कर सकते, तो अपने साथ ले जाएं। आप अभी जहां भी हों, अपने आप चलें। एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और मेरी आवाज सुनें। मेरे शब्दों को आप पर हावी होने दें, जिससे आपको वह आराम मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। एक सौम्य आलिंगन की गर्माहट की तरह, एक शांति की तरह। बड़े दिन के बाद शाम होने का एहसास जैसा वास्तव में समझा और स्वीकार किया गया, मेरी उपस्थिति वह शांति हो जो आपके दिल को सुकून दे और यह आश्वासन दे कि आप अकेले नहीं हैं। बिना किसी दिखावे या डर के ईमानदारी से मेरे पास आएं, यहां तक कि उन चीजों के लिए भी माफी मांगें जो आपने यहां तक कि खुद से भी छिपाई हैं। अपराध बोध और शर्मिंदगी से छुटकारा पाए हैं। आप इतने लंबे समय से बंदी हैं। आपने जो मुखौटा पहन रखा है उसे दुनिया के सामने रख दीजिए। मैं आपका दिल देखता हूं, मैं आपकी असली सच्चाई देखता हूं, मैं आपके आंसू देखता हूं, आपका दर्द देखता हूं और मैं सब कुछ समझता हूं। आप अपनी गलतियों या अपने अतीत से परिभाषित नहीं हैं, आप मेरे प्यार से परिभाषित हैं। आपके लिए एक ऐसा प्यार जो कभी नहीं मिटता, कभी लड़खड़ाता नहीं। आप उसे लेकर चलते हैं अतीत का बोझ। आपने जो खो दिया है उसके लिए दुख, उन सपनों के लिए दुख जो आपकी उंगलियों से फिसल गए हैं। मैं जानता हूं कि आप कितनी गहराई तक आहत होते हैं। अतीत के घाव अभी भी कैसे दर्द करते हैं और खालीपन ऐसा महसूस होता है कि यह कभी नहीं भर सकता है। आप रातों की नींद हराम करते हैं, उन क्षणों को फिर से जीना जो कभी हुए ही नहीं क्या हो सकता था। इसकी कल्पना कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि क्या आप आशा से परे हैं। लेकिन अब मेरी बात सुने, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है और आपका उद्देश्य नहीं खोया है। यह वह भविष्य नहीं है जो मेरे पास आपके लिए है। मेरे पास भरा हुआ भविष्य है। आशा के साथ आनंद और अनंत संभावनाओं के साथ मेरे पास आओ और चलो, अब मैं तुम्हें पकड़ता हूं। मुझे अपने दिल के हर खाली कोने को अपने प्यार और रोशनी से भरने दो। मुझे परछाइयों को एक एक करके दूर करने दो, जब तक कि केवल मेरी उज्जवल शांति शेष न रह जाए। मुझे तुम्हें यह देखने में मदद करने दो कि मैंने तुम्हारे लिए जो भविष्य की योजना बनाई है वह भर गया है। अच्छाई के साथ भरोसा रखें कि अब भी मैं सब काम कर रहा हूं। आपकी भलाई के लिए चीजें और आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं हैं, वे अभी भी आने वाले हैं। मैं आपको हर नए दिन के लिए ताकत दूंगा। जो भी आएगा उसका सामना करने का साहस और जीवन की सुंदरता को गले लगाने के लिए तैयार एक लचीला दिल। मैं आपको सच्ची जगह पर ले जाऊंगा, उपचार, जहां आनंद बहाल होता है और शांति होती है प्रचुर मात्रा में। हम एक नए दिन की रोशनी में कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। जल्द ही आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं और सुंदर आशीर्वाद जो मैं अभी आपके लिए तैयार कर रहा हूं, मैं आपसे शांत रहने और आराम करने के लिए कहता हूं। शायद प्रार्थना या ध्यान और प्रतीक्षा से हृदय को शांति मिले, चिंता या भय को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि मैं पर्दे के पीछे से आपके पक्ष में चीजों को व्यवस्थित करने का काम कर रहा हूं। भले ही आप इसे नहीं देख रहे हो, मेरा हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है और हर पल को आपके लिए कुछ अच्छा बना रहा है। यह सुनिश्चित करते हुए मैं लगातार आप पर नजर रख रहा हूं कि प्रत्येक विवरण मेरे साथ संरेखित है। आपके जीवन का उद्देश्य हर सुबह मेरी उपस्थिति में आए और उन शक्तिशाली शब्दों को सुने जो मैं इस पूरे वर्ष में आपसे बोलूंगा। मेरे शब्द आपकी आत्मा को पोषण देने के लिए हैं और आपको यह याद दिलाने के लिए आशा से भर देंगे कि जब मैं आपको यह बताता हूं तो आप कभी अकेले नहीं होते हैं। मैं आपके साथ हूं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरी प्यार आपके चारों ओर है, कि मेरी ताकत आपको ऊपर उठाने के लिए उपलब्ध है और मेरे वादे आपको सबसे अंधेरे समय में भी बनाए रखेंगे। मेरे शांति के शब्दों को आराम और प्रोत्साहन दें जो आपको हर दिन मार्गदर्शन करता है। मैं आपको जितना आप कल्पना कर सकते हैं
उससे कहीं अधिक प्यार करता हूं और मैं हमेशा आपका समर्थन करने के लिए यहां हूं। दुनिया भारी लगती है, अपना दिल मेरी ओर मोड़ो और तुम्हें आराम मिलेगा। आशा मत खोना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा उसे सहने की ताकत दूंगा। मैं तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती को जानता हूं और मैं तुम्हें उनका सामना करने के लिए कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति में सदैव तेरा और मुझ में शरण बना रहूंगा। आपको आराम मिलेगा। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सारी शक्ति दे रहा हूं। मैं आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने में आपकी मदद करने के लिए, और जब चीजें असंभव लगती हैं, वह हार में समाप्त नहीं होगा। आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। शर्म की बात है, इसके बजाय आप देखेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं। सबसे कठिन परिस्थितियों को भी विकास और आशीर्वाद के अवसरों में बदल दें। यह जान लें कि प्रत्येक चुनौती मेरे लिए आपके जीवन में अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर है। इन शब्दों को अपने दिल की गहराई में बसने दें। अपने आप को उस साहस से भरें जिसकी आपको आज और कई दिनों के लिए आवश्यकता है। आगे जानिए कि मैं तुम्हें हर उस चीज से लैस कर रहा हूं जो तुम्हें आगे आने वाली हर चीज का सामना करने के लिए चाहिए, और तुम पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरोगे। तुम्हारी लचीलापन मेरी वफादारी का प्रमाण होगी, और अन्य लोग उस ताकत को देखेंगे जो मेरे प्रति उस अटूट विश्वास के साथ मेरे साथ चलने से आती है। तुम साक्षी बनोगे। आप जिस समय की कल्पना कर सकते हैं उससे परे के चमत्कार। मैं अपने आशीर्वाद को आपके सामने प्रकट करने का सही समय जानता हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। भरोसा रखें कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि जब एक बीज जमीन में बोया जाता है तो उसे लगता है इसके अंकुरित होने और बढ़ने का समय आ गया है, लेकिन नीचे सतह पर निरंतर प्रगति हो रही है। उसी तरह मैं आपके जीवन में आशीर्वाद के बीज का पोषण कर रहा हूं, और समय आने पर आप उन्हें फलते फूलते देखेंगे। मेरे शब्द आपके परिवार की रक्षा करने और आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। चाहे कोई भी हो, चीजें कितनी भी असंभव क्यों न लगें, कुछ भी नहीं है मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं वह हूं जो असंभव को संभव बनाता हूं। आपकी मेज पर रोटी की कमी नहीं होगी और आपके घर में खुशियां उमड़ेंगी। मैं ऐसे दरवाजे खोलूंगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं वहां रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं वह ईश्वर हूं जो प्रदान करता है, जो आपकी हर जरूरत को देखता है और जो पूरा करता है। यह प्रचुर मात्रा में है। आप न केवल भौतिक चीजों में बल्कि शांति, प्रेम और संतुष्टि में सच्ची समृद्धि का अनुभव करेंगे। मैं जो समृद्धि देता हूं वह है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करती है और आपको मेरे करीब लाती है। यह कल्याण की गहरी भावना है जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये सब प्राप्त कर सकते हैं विनम्र और कृतज्ञ हृदय से आशीर्वाद दें, यह जानते हुए कि वे एक प्यार करने वाले पिता के उपहार हैं। कृतज्ञता को अपने दिनों में भरने दें, और जो आशीर्वाद आप प्राप्त करते हैं उसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी मेरे प्यार को जान सकें। मेरे आशीर्वाद आपके माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित होने के लिए हैं, जो मेरी रोशनी फैला रहे हैं इस दुनिया में। यह जानो मैं आपके साथ हूं और मैं आपको सबसे अंधेरे क्षणों में भी कभी जाने नहीं दूंगा। मेरी रोशनी आपका मार्गदर्शन करेगी और मेरा प्यार आपको बनाए रखेगा। मैं आपकी हमेशा मदद करने वाला हूं, और जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो आपको फलते फूलते देखकर मुझे खुशी होती है। मैं आपको अपने पास रखता हूं और तुम्हें मेरे प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा यहीं रहूंगा, आपको सांत्वना देने के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति देने के लिए। आप हैं और मुझे आप पर बहुत गर्व है। अपनी नजरें मुझ पर रखें और आप अपने जीवन के हर हिस्से में मेरी अच्छाई देखेंगे। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें जो वे संघर्ष कर रहे हैं, जिनका बोझ उन पर भारी पड़ रहा है। करुणा और उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। अकेले टूटे हुए दिलों और उन लोगों को याद रखें जिन्होंने आशा खो दी है। मैं आपको उन आशीर्वादों का उपयोग करने के लिए कहता हूं जो मैंने आपको दिए हैं, ताकि दूसरों को अपनी प्रचुरता से साझा करने में मदद मिल सके, और जब आप उठें तो अंधेरे में एक रोशनी बने। जरूरतमंदों के लिए तुम मेरा एक पात्र बनो, प्यार और करुणा। आप इस दुनिया में मेरे हाथ और पैर हैं, और आपके माध्यम से मेरी कृपा उन लोगों तक पहुंचती है
जो आपको दुख दे रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो देखें कि कैसे मैं आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलता हूं और आपके घर को अपनी शांति और खुशी से भर देता हूं। सच्चा आशीर्वाद इससे नहीं मापा जाता है धन या संपत्ति, लेकिन सद्भाव से स्थिरता और प्यार जो आपके परिवार को भर देता है। यह एक लंबे दिन के बाद आरामदायक आलिंगन में, साधारण भोजन के दौरान साझा की गई हंसी में पाया जाता है और समझ के क्षणों में जो सभी को करीब लाता है। आप अपनी मेज के चारों ओर साझा की गई हंसी में मेरा पक्ष पाएंगे। स्वास्थ्य और बुद्धि वह स्थायी खुशी और नवीनीकृत आशा लाएं। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि दयालुता का हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब आप जरूरतमंदों को देते हैं, जब आप प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं, या जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनते हैं जो आपको चोट पहुंचा रहा है, मेरा काम और जैसे ही आप अपना प्यार बरसाएंगे, मैं ऐसा करूंगा जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति प्रदान करूंगा और आपके दिल को उस खुशी से भर दूंगा जिसे छीना नहीं जा सकता। मेरी शांति आपकी आत्मा में बस जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप दूसरों को आशीर्वाद देने में कभी अकेले नहीं हैं। आप भी इसमें धन्य होंगे। मेरे पास ऐसे तरीके हैं जो आपकी समझ से परे हैं। आपके लिए एक बेहतर भविष्य तैयार किया गया है जो आपकी कल्पना से परे संभावनाओं से भरा है। आपके लिए मेरी योजनाएं आपके डर से अधिक हैं, आपके संदेह से अधिक हैं और आपके सामने आने वाली किसी भी बाधा से अधिक महान हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं, यदि आप अपना दिल खोलते हैं, तो आप सपनों को आते देखेंगे। सच है कि एक बार ऐसा लगता था संभव है। आप अपने जीवन में मेरी शक्ति को टूटे हुए को कुछ सुंदर में बदलते हुए देखेंगे। मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं जो जीवन के हर मौसम में आपके साथ चल रहा है। मेरे अनमोल बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश कृतज्ञता और खुशी से भरे दिल से स्वीकार करने के लिए पेश करता हूं। मेरी क्षमा और अनुग्रह आपके जीवन के हर हिस्से को कवर करते हैं। आपके अतीत से कुछ भी यहां मेरी शाश्वत पुस्तक में कोई पकड़ नहीं रखता है। वे सभी यादें जो आप पर आरोप लगाती हैं, जो आपको खत्म कर देती हैं, आत्मा वे गायब हो सकते हैं। आज यदि आप उन्हें अपने दिल में विश्वास करने दें कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपके खिलाफ कुछ भी नहीं रखता हूं, आपकी कोई भी गलती नहीं है और मेरी इच्छा आपको पीड़ित देखने की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप पुरानी जंजीरों से बंधे हुए हैं, हार या निराशा के अंतहीन चक्रों में फंसे हुए हैं। वह सब तुम्हारे पीछे है। अब अपना दिमाग मेरे हाथों में सौंप दो और मैं इसे ऐसी पवित्रता और शांति से भर दूंगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मेरे स्वर्गीय सिंहासन के सामने कोई भी नहीं है जो आप पर आरोप लगा सके। कोई आवाज नहीं है जो आपके खिलाफ खड़ी हो सके। मैं आपका न्यायाधीश और आपका वकील दोनों हूं और मैं आपको पूरी निश्चितता के साथ बताता हूं कि ऐसा है, आपके पास चुकाने के लिए कोई कर्ज नहीं बचा है। सब कुछ हो चुका है। हर बोझ सुलझा लिया, भूली हुई हर गलती हटा दी। इसलिए अब मेरा हाथ थाम लो और हमें ऐसे जीवन में चलो जो बहुत फल देगा। उद्देश्य और आनंद का जीवन। मैंने तुम्हारे लिए एक उद्देश्य लिखा है जो अच्छा है कि मैं इस पर पूरा भरोसा रखूंगा और देखूंगा जैसे हर चीज आपके आशीर्वाद के लिए रूप बदलती है। अपने बोझ, भय, संदेह मेरे पास लाए। जैसे ही आप उन्हें मेरे पास छोड़ेंगे, आप एक परिवर्तन का अनुभव करेंगे, एक हल्कापन और स्वतंत्रता जो आपके दिल और दिमाग को भर देगी, आपको उस शांति के करीब लाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। अपने ऊपर लिए गए बोझ को दूर करें और मेरी कृपा की अनुमति दें। तुम्हें नवीनीकृत करने में मुझे आनंद नहीं आता आपके दर्द में, बल्कि मैं आपको स्वतंत्र देखने की इच्छा रखता हूं। जो मैंने आपको बनाया है उसकी पूर्णता में बंधन मुक्त होकर जीना। हम सभी चीजों को आपके भले के लिए काम करते हुए देखेंगे, यहां तक कि उन चीजों को भी जो एक बार असंभव लगती थी। मेरा प्यार अटल और अनंत है और आपने कुछ भी नहीं किया है या करेंगे क्या आपको इससे अलग कर सकता है। इसे अपनाएं, सत्य और साहस पूर्वक उस जीवन में चलो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। एक ऐसा जीवन जो अर्थ, प्रेम और प्रचुरता से भरा हुआ है। मेरी कृपा तुम्हें ऊपर उठाने और स्वतंत्रता और प्रकाश की जगह पर ले जाने के लिए है। जब आप जीवन के बोझ से अभिभूत महसूस करते हैं, तुम अकेले मत चलो। मैं कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ हूं और मेरी ताकत आपकी कमजोरी में पूर्ण हो गई है। मुझ पर झुक जाओ और मेरी उपस्थिति को हर खाली जगह, हर शून्य को भरने दो जो दुनिया ने तुम्हारे भीतर छोड़ दिया है।
कोई संघर्ष इतना बड़ा नहीं है, कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं है कि जब तुम अपना समर्पण करोगे तो मैं अपना प्रकाश उसमें नहीं ला सकता। आप मेरे लिए चिंताओं और भय को जगह देते हैं। मेरी शांति के लिए हर दिन आपको आराम देना एक नया अवसर है। मेरे प्यार और अनुग्रह की पूर्णता में चलने का